श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं सौनकादि महात्माओं। श्रीमद् भागवत की कथा में महात्मा का वर्णन करते करते भागवत की महिमा में श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे नारद, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि पराम गतिम। यदि कोई परम गति प्राप्त करना चाहता है कि मुझे दिव्य परम गति की प्राप्त हो जाए, तो श्लोकार्धम वो एक ही श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दे प्रतिदिन भागवत का। और यदि एक भी नहीं पढ़ पाता है तो श्लोकार्धम आधा ही पढ़ना चालू कर दे। सच्चिदानंद रूपाए पूरा ना पढ़ पाए तो केवल सच्चिदानंद बोलना चालू कर दे तो उसकी परम गति पक्की है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का फल है ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। सर्वदा पाप ही पाप किया है तो क्या हुआ, श्रीमद् भागवत के श्रवण से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वह भी सप्ताह के यज्ञ से पवित्र हो जाता है। और जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, वो जीते जी चंडाल के समान है, वो जीते जी गधे के समान है, वो अपने माँ को प्रसव पीड़ा देने के समान है। जिसने श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं किया उसके जीवन को धिक्कार है। उसके द्वारा दिए हुए कव्य हव्य को देवता पितर धिक्कारते हुए त्याग देते हैं, स्वीकारते नहीं। जिसने श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं किया उसके पूर्वज उसका पूजन स्वीकारते नहीं, श्राप दे करके अट्टहास करते हुए चले जाते हैं। जिसने श्रीमद् भागवत को श्रवण किया उसके पूर्वज बिना किसी उपचार के, बिना किसी औपचारिकता के भगवत धाम चले जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है पितृलोक में उसके पितृ ताल ठोक ठोक करके आपस में शर्त लगाते हैं कि अब देखो मेरे कुल में ये कथा श्रवण कर रहा है भागवत की, अब हम इस पितृलोक को छोड़कर भगवत धाम के लिए जाएंगे। ऐसी महिमा है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करता है मैं उसके पीछे ऐसे चला जाता हूं जैसे कपिला गऊ अपने बछड़े के पीछे। श्रीमद् भागवत को देखकर एक बार झुककर प्रणाम कर ले 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत को देख करके प्रणाम न करे और घूरता हुआ निकल जाए 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लेता है तो 21 पीढ़ी तर जाती है। श्रीमद् भागवत से यदि दूर हो गया तो 21 पीढ़ी घोर नरकगामी हो जाती है, क्योंकि कर्म दंड किसी को बख्शते नहीं है। और महात्मा की कथा हो ही रही थी कि इतने में ही श्री सूत जी महाराज कहते हैं एवं नगा श्रवणो रुधर में प्रकाशमान सभाया आश्चर्यमेकं समभूत तदानी तदुच्यते संसिणु सौनकत्वम्। अभी महात्मा की कथा हुई ही थी कि इतने में ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भस्म हो गया और भक्ति मैया अपने दोनों जवान पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर सनकादि कुमारों के सभा के मध्य प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लग गई। बोल भक्ति